जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज अपन एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में मल्टीपल करेक्ट टाइप का। तो वो क्वेश्चन कहता है इफ f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर cos of x इनटू सम फंक्शन। इस फंक्शन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे cos x लिखा हुआ है और यहां पर cos क्यूब sin cos स्क्वायर 4 sin इनटू cos लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में से क्या हमारा पूरा साइन कॉमन आ सकता है? साइन अगर कॉमन आ गया तो ये थॉट आ जाती है मन में कि सर cos x को अपन क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव dx के साथ दिख जाएगा। आइए वहीं से अपन क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैनिपुलेशन अच्छी है इसकी, थॉट अच्छा है इसका। देखिए e की पावर cos of x लिखा हुआ है और यहां से अगर मैं sin x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा कितना? 2 cos क्यूब x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 4 cos of x और बाहर आ जाएगा विद्यार्थियों क्या? sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos ऑफ x की पावर कितना? 3/2। ये अपने को दे रखा है, क्लियर है कि नहीं है? ये अपन ने ब्रैकेट चालू किया, यहां पे बंद कर दिया। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो साफ समझ में आ जाता है कि cos को t मानना है ताकि ये पूरी चाशनी t में बन जाए और ये dx sin x dx dt में चला जाए। तो यहां पे अपन पहला स्टेप लिख देते हैं, लेट cos of x इज इक्वल टू कितना? t। तो cos of x को अपन ने क्या मान लिया विद्यार्थियों? t। तो इसका डेरिवेटिव देखोगे तो माइनस का sin of x dx किस में चला जाएगा? dt में चला जाएगा। इसका मतलब sin x dx की जगह में माइनस का dt लिख दूंगा। तो आपका जो इंटीग्रल दिखेगा वो दिखेगा e की पावर t इनटू में 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस का 4t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का t की होल पावर कितना? 3/2। ये हो गया dt। तो कितना? sin x इंटू dx माइनस का dt। तो ये माइनस मैंने यहां पर बाहर लगा दिया, इस पूरे का माइनस मैंने यहां पे कर दिया। अब विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, जब भी मैं एक चीज देखता हूं e की पावर t इंटू सम फंक्शन तो मेरे मन में ये ख्याल जरूर आता है कि e की पावर t में ft प्लस का f डैश t का हम लोगों को इंटीग्रल वैसे ही पता है। ये रिजल्ट आप लोगों ने याद भी कर रखा होगा। e की पावर t और एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस के साथ अगर दे रखा है तो सीधा इसका आंसर आता है e की पावर t इंटू एफ ऑफ t प्लस का c। बोलो सही कि नहीं? इसी बात को अपन ध्यान में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या ये फॉर्म कहीं वो तो नहीं। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं आपसे कहता हूं ये वाली चीज कि इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू में ये माइनस अगर मैं इसको अंदर देता हूं तो ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ 2t क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का t स्क्वायर माइनस का 4t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का t की पावर कितना? 3/2 और ये हो जाएगा dt। अगर इसको देखोगे तो इसका इंटीग्रल करना है तो e की पावर t तो है ही यहां पर, तो आपको ऐसा लगेगा क्या ये कहीं पर ये पूरा का पूरा ft प्लस का f डैश t तो नहीं? तो यहां पे अपन ने सोचा f ऑफ t प्लस का f डैश t, तो अपन ने क्या मान लिया? माइनस टाइम्स ऑफ 2t क्यूब माइनस का t स्क्वायर प्लस का 4t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का t की होल पावर कितना? 3/2। अब ये आ गया। अब यहां पर अगर अपने को फंक्शन पूरा सॉल्व होने के बाद अपने को आएगा fx। अब यहां पर fx और ft में आप कंफ्यूज मत होना, या तो अपन यहां पे इसको gt लिख देते हैं ताकि आप एकदम सेट रहें दिमाग में कि यहां पर f का कोई लफड़ा नहीं चल रहा है, gt ही चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से, तो ये भी कितना हो गया? gt प्लस का g डैश t। बोलो सही कि नहीं? अब इसका आंसर हमें पता है कि et इंटू gt आएगा। अगर ये इस वाली फॉर्मेशन में क्रिएट हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा और यही क्या है आपका? fx है। बोलो सही कि नहीं? अब यहां पर वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। Now thing is that यहां पर कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ये gt ही निकालना है क्योंकि gt ही मैं यहां पे रखूंगा। e की पावर t में t तो पता है इनको cos x है, अगर gt मिल जाए जिसका डेरिवेटिव उसके साथ ऐड होके ये आ जाए तो बात बन जाएगी। अब देखो थॉट ये देखना है आपको कि अगर मैं कंसीडर करता हूं, क्या कंसीडर करते हैं? देखो कंसीडर करता हूं मैं gt को, ऊपर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक a x स्क्वायर या at स्क्वायर प्लस का bt प्लस का c, ये मैं कंसीडर करता हूं और नीचे में 1 माइनस टी की पावर 1/2 कंसीडर करता हूं। क्यों? इसका रीजन है, आप लोगों ने न जाने कितने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया होगा। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 होता है तो डिफरेंशिएट करने पर विद्यार्थियों हमेशा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 जनरेट होता है। तो उस थॉट को लेकर मैंने ये फंक्शन जनरेट किया है कि फंक्शन कंसीडर किया है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस का टी की पावर 1/2 होगा तो उसका डेरिवेटिव करूंगा तो अपने आप ही 1 माइनस का टी की पावर 3/2 जैसा कुछ पक्का बनना ही बनना है। बोलो सही कि नहीं? तो ये अपना एक थॉट था। दूसरा, ऊपर अपन ने क्वाड्रेटिक इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर अपने आप क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के दौरान आपका जनरेट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग डिफरेंशिएशन के किए होंगे ऐसे, जिसके बाद जाके ये थॉट बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए जीटी बना, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि 1 माइनस टी के बाद 3/2 पक्का बनेगा। तो ये मैंने कंसीडर किया। अब अगर मेरे को ए बी सी मिल गया मतलब जीटी मिल गया
तो आइए मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, जी डैश टी निकालता हूं। तो जी डैश टी देखो कैसे आएगा, डिवीजन रूल। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल लगाऊंगा, डिवीजन रूल में डिफरेंशिएशन अपन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा तो मतलब 1 माइनस टी की पावर 1/2 को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2at प्लस का बी, बोलो सही कि नहीं, माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा दैट विल बी at स्क्वायर प्लस का bt प्लस का c, और नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस टी की पावर 1/2, क्लियर। और इस t के आगे जो माइनस है वो माइनस यहां पे आके प्लस हो जाएगा। अब अगर आप एलसीएम लेंगे विद्यार्थियों, एलसीएम लीजिए, तो जी डैश टी जो आपको नजर आएगा एलसीएम लेते, देखो यहां पर है 1 माइनस टी की पावर 1/2, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस का टी की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस का टी बन गया, आगे 2 भी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इनटू में 2at प्लस का b बना, प्लस का ये हो जाएगा at स्क्वायर प्लस का bt प्लस का c होल डिवाइडेड बाय, अब ये डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 1 माइनस टी की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस का टी। विद्यार्थियों आप ध्यान से देख सकते हैं कि देखो 1 माइनस टी की पावर 1/2 और 1 माइनस का टी कितना बन गया, 1 माइनस का टी की पावर 3/2, तो बात बनी कि नहीं बनी, तो 1 माइनस टी की पावर 3/2। आइए इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2 बाहर है, ये हो जाएगा आपका 2at प्लस का b, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2at स्क्वायर और माइनस का bt, ये बना, और प्लस का लिखा हुआ है यहां पर at स्क्वायर प्लस का bt प्लस का c, और होल डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू 1 माइनस का t की पावर 3/2। क्वेश्चन हल्का सा लेंदी जाएगा। आइए जी डैश टी को अपन इकट्ठा करें, तो देखो यहां पर टी स्क्वायर कहां से आएगा ये देखते हैं, तो यहां पे कहीं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वाला टर्म देखो कहां से आएगा, एक टी स्क्वायर यहां से आएगा और एक टी स्क्वायर यहां से आएगा, तो मैं पहले क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर में देखो 2 इंटू माइनस का 2a, इट विल बिकम व्हाट, माइनस का 4a, और यहां से आएगा क्या a, तो प्लस का a ही हो गया। फिर अगर मैं t वाला टर्म देखूंगा तो t वाला टर्म 2 इंटू 2at, तो ये हो जाएगा कितना 4a, और आएगा 2 इंटू bt माइनस का, तो माइनस का 2b, तो ये t वाला टर्म और ये t वाला टर्म गया, और यहां पर t वाला टर्म है तो प्लस का b लिख दिया, और फिर कांस्टेंट वाला टर्म अगर देखेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू b 2b, फिर यहां पर देखोगे तो प्लस का कितना c, होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी की पावर कितना 3/2। बोलो विद्यार्थी यहां तक बात सबको समझ में आई कि नहीं है? इतना अगर आपको समझ में आया तो मैं ये वाली चीज को हटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का इनिशियल पार्ट था, अब इसकी जरूरत इतनी नहीं है। तो देखो जी डैश टी जो आपके पास आया वो क्या बना, टी स्क्वायर इंटू माइनस का 3a प्लस का टी इंटू 4a माइनस का b प्लस का 2b प्लस का c होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस का t की पावर 3/2। अब हमें पता है कि gt प्लस का जी डैश टी ये रखा है, तो जी डैश टी निकाल लिया, gt मैंने ये कंसिडर किया, तो आइए हम देखें नाउ अगर मैं gt प्लस का जी डैश टी करता हूं विद्यार्थियों, तो gt कितना बताओ, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c डिवाइडेड बाय 1 माइनस का t की पावर 1/2, और अगर मैं जी डैश टी करता हूं तो ये लिखा हुआ है माइनस का 3a t स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का b इंटू टी प्लस का 2b प्लस का c होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस का t की पावर 3/2। अब बस इसका एलसीएम लेते हैं एक बार, आइए एलसीएम देखें, तो एलसीएम में 2 इंटू 1 माइनस का t की पावर 3/2 तो नीचे आएगा, क्लियर है कि नहीं है? यहां पर देखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस का t मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, किससे, at स्क्वायर प्लस का bt प्लस का c, और ये जाएगा माइनस का 3at स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का b इंटू टी प्लस का 2b प्लस का c। बोलो सही कि नहीं? ये आपका gt प्लस का जी डैश टी बना। हमारा टारगेट ये है कि हम gt प्लस का जी डैश टी यहां से निकालकर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a b और c तीनों आ जाएंगे। अब थोड़ा सा अपने को यहां पे मेहनत करनी है। आइए सबसे पहले ये जो 2 है मैं यहां पर और यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। अब एक एक चीज को अपन मल्टीप्लाई करते हैं विद्यार्थियों, यहां पर बोर्ड पे जगह कम है इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान से देखें। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जी टी प्लस का जी डैश टी। अब मैं मल्टीप्लाई करना चालू करता हूं, तो देखो 1 इंटू समथिंग, तो ये समथिंग आएगा तो कितना हो जाएगा 2at स्क्वायर प्लस का 2bt प्लस का 2c, फिर माइनस का t मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 2at क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2bt स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ct, और प्लस का ये एज इट इज अपन लिख देता है क्या, माइनस का 3a t स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का
4a माइनस का b इंटू टी प्लस का 2b प्लस का c होल डिवाइडेड बाय कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का t की पावर कितना 3/2। आइए फाइनली जी टी प्लस का जी डैश टी अपन लिखते हैं। अब देखो यहां पर देखोगे तो हाइयर पावर क्या है, क्यूबिक, तो यहां पे अगर मैं क्यूबिक वाला टर्म लिखूं तो टी क्यूब आ रहा है, टी क्यूब और कहीं है इसके अलावा, बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, बोलो सही कि नहीं। फिर मैं लिखता हूं टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर कहां से आएगा, पहली लाइन में से आएगा 2a, दूसरी लाइन में से आएगा माइनस का 2b, तीसरी लाइन में से आएगा माइनस का 3a, बोलो सही कि नहीं, ये अपन ने लिख दिया। फिर टी स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया विद्यार्थियों। अब देखो टी वाला टर्म ऊपर से आएगा 2b, नीचे से आएगा माइनस का 2c, यहां से, क्लियर है कि नहीं है, और फिर यहां से आएगा प्लस का 4a माइनस का b इंटू टी, और फिर कांस्टेंट देखोगे तो ये प्लस का 2c, फिर यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, फिर नीचे कांस्टेंट है प्लस का 2b प्लस का c, क्लियर है कि नहीं है, होल डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 1 माइनस टी की पावर 3/2। अब बस यहां पर देखें जो हमारा जीटी प्लस का जी डैश टी आया, जीटी प्लस का जी डैश टी आया, इसको देखें, ये लिखा हुआ है माइनस का 2a टी क्यूब, यहां पे देखेंगे तो प्लस का टी स्क्वायर किसके बराबर, माइनस का a माइनस का 2b के बराबर। फिर देखेंगे प्लस का टी किसके बराबर है, यहां पर देखो तो 2b माइनस का b कितना, b माइनस का 2c प्लस का 4a, और कांस्टेंट को अगर देखोगे तो हो जाएगा 3c प्लस का 2b होल डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस का t की पावर कितना 3/2। एग्जैक्ट लाइन में आ गया। अब बताओ जीटी प्लस का जी डैश टी एबीसी के टर्म्स में ये और आपका ये था, आइए कंपेयर करके अपन क्या निकालते हैं, ए बी और सी निकालते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। अब देखो टी क्यूब का कोएफिशिएंट यहां पर माइनस का 2 है, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब को देखूं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर, तो कंपेयर अगर करते हैं अपन तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अगर अपन देखें तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और इस साइड कितना हो जाएगा माइनस का 2 है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ अगर टी स्क्वायर कंपेयर करूं तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है -1, और यहां पर अगर आप देखोगे तो माइनस का ए माइनस का 2b, बोलो सही कि नहीं, बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 इज इक्वल टू -1 माइनस का 2b, तो यहां से बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगर यहीं पर अगर अपन देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ टी को अगर मैं कंपेयर करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ टी को कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा b माइनस का 2c प्लस का 4 है। तो बताओ a की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू 1 तो 4 आ गया, c आपको चाहिए माइनस का 2c और b की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू 4, 4 4 चला गया तो 2c इज इक्वल्स टू कितना 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये है a b c पता, एबीसी पता, तो जीटी आपने कंसिडर क्या किया था, देखो आप लोगों ने कंसिडर किया था जीटी विद्यार्थी, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो जीटी आपने कंसिडर किया था एटी स्क्वायर प्लस का बीटी प्लस का सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी की पावर कितना 1/2, जिसमें ए कितना 1, ए आपका 1, बी कितना 0, सी कितना 0, तो आपका चमक क्या है, ये टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी की पावर कितना 1/2, बोलो सही कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपका fx था जिसको आपने सॉल्व किया था e की पावर t इंटू जी टी प्लस का जी डैश टी, जो कि आपका आंसर आया था e की पावर t इंटू जी टी, बताओ e की पावर t में t क्या था cos x, तो e की पावर cos x इंटू जी टी कितना t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब t की जगह cos x रख दो तो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos x की पावर 1/2, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन इतना क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद भी बात खत्म नहीं होती है, ये तो आपका वो fx जनरेट हुआ है विद्यार्थियों, क्या जनरेट हुआ fx। अब इसको मैं यहां पर हटाकर यहां पर लिखता हूं fx की वैल्यू, तो fx अपना क्या आया fx विच इज इक्वल्स टू e की पावर cos ऑफ x इंटू cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x की पावर 1/2, बोलो सही कि नहीं। अब यहां पर अपन ऑप्शन चेक करते हैं वैल्यू रख के, इन्होंने बोला x की जगह π/3 रखो, देखो दो ऑप्शन में π/3 रखा है, दो ऑप्शन में 2π/3 रखा है, तो अगर मैं x की जगह π/3 रखता हूं तो यहां पर f ऑफ π/3 जो निकल कर आएगा विद्यार्थियों वो आएगा e की पावर cos ऑफ π/3, ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos π/3 होल पावर कितना 1/2, तो e की पावर cos π/3 cos 60 कितना 1/2, तो e की पावर 1/2, और यहां पर 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/2 की पावर कितना 1/2, तो विद्यार्थी आएगा e की पावर 1/2 और बाय 4 और ये हो जाएगा कितना 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा √2 ऊपर, बोलो सही कि नहीं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो √2 तो इसको लिख देता हूं √2e डिवाइडेड बाय 4। क्या इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिखा √2 डिवाइडेड बाय 4, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मल्टीपल करेक्ट है तो हमें 2π/3 भी रख के चेक करना पड़ेगा, तो यहां पर अगर मैं इधर इसमें x की जगह अगर मैं 2π/3 रखता हूं तो जाएगा e की पावर cos
2 पाई बाय 3। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3 अपॉन में 1 माइनस का कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 की होल पावर कितना 1 बाय 2। तो e की पावर cos 2 पाई बाय 3 मतलब e की पावर माइनस का 1 बाय 2, क्योंकि cos 2 पाई बाय 3 कितना होता है माइनस 1 बाय 2। यहां पर आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 का कितना स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस और माइनस 1 बाय 2 दैट विल बी 3 बाय 2 की पावर कितना 1 बाय 2। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ है कितना 1 बाय रूट ई इंटू 1 बाय 4, और इसको अगर देखें तो ऊपर रूट 2 और नीचे कितना रूट ओवर 3। बोलो सही कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो 4 लिखा हुआ और यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है, तो क्यों ना विद्यार्थी इसको अपन यहां पर सॉल्व करते हैं, बचा हुआ पार्ट के यहां सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ 1 बाय रूट ओवर ई इंटू 1 बाय रूट 2 नीचे 4 नीचे रूट 2 पर 4 नीचे, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू रूट ओवर 3। तो अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन रूट ओवर 24 लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन रूट ओवर 24 ये रहा डी ऑप्शन। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आईटी में ऐसी लेंथी क्वेश्चन आते विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन दे देंगे, मल्टीपल करने में क्वेश्चन का अप्रोच तो यही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है, मल्टीपल करेक्ट में 2 ऑप्शन आपके आंसर आ रहे हैं बी एंड डी। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।